नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 अहम जानकारियां हैं। दोस्तों, जब आप पेंशन आ रहे थे तो उस समय में आपका एफएसए बना है, तो उस एफएसए में कहीं आपका एएफपीपी फंड का पैसा भी तो नहीं काटा गया, नहीं रिकवर किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है चेक करना, क्योंकि माननीय एएफटी का हाल फिलहाल का एक ऐसा जजमेंट सामने आया है जिसमें माननीय एएफटी ने एफएसए में काटे गए एपीपी फंड के पैसे लौटाने का आदेश कर दिया और साथ ही साथ उसके ऊपर 8% ब्याज भी भुगतान करने का आदेश किया है, जो कि अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एपीपी फंड तो हम सर्विस में रहते जमा करते ही हैं, रिटायरमेंट आते टाइम लेके आते ही हैं, लेकिन उसमें क्या कटिंग हुआ वो आपको जानना जरूरी है, जो आगे आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है। 8वां पे कमीशन ने कहा है कि सबकी बातें सुनी जाएंगी, एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। 8वां पे कमीशन का आपको नोटिस दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श द्वारा जुलाई का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज दे दिया गया है। कब आएगा पेंशन आगे जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ओपीटी फिक्स से एक इंक्रीमेंट को फायदा मिलता है, एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी मिलती है। तो क्या है ओपीटी फिक्स, किनको लागू है ओपीटी फिक्स, इसको लेकर के आगे एक लेटर देखेंगे और ओपीटी फिक्स के मसले को भी समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं विषयों को लेके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो ऐसे में उन व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियोस देखने में कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और वीडियोस अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, कोर्ट ने दिया जबरदस्त फैसला। आपके एफपीपी फंड को एफएसए से काट तो नहीं लिया, ब्याज के साथ वापस होगा। जी हां दोस्तों, यह पाया गया है कि रिटायरमेंट के समय जब हमारा एफएसए बनता है तो उसमें बहुत सारे रिकवरीज किए जाते हैं। तो उन रिकवरी में से एक रिकवरी एएफपीपी फंड का भी होता है, किसी किसी पेंशनर का। तो इसको लेकर के एक कोर्ट केस चला है जिसमें माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली द्वारा एक जबरदस्त फैसला दे दिया गया है। उसको आगे में दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। इसलिए आपको भी एफएसए जरूर चेक करना है कि आपका भी रिकवरी तो नहीं हुआ है, क्या क्या रिकवरी हुआ है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडर्ड जजमेंट है कि एफएसए में से भी आपका कोई भी रिकवरी नहीं हो सकता है। चलिए अभी हाल फिलहाल में जो माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का आदेश सामने आया उसको देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप माननीय एएफटी प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का एक जजमेंट का कॉपी देख पा रहे हैं, जो कि अभी मई 2026 महीने का जजमेंट है। इस जजमेंट में गनर एसीपी नायक मनीष कुमार जी का फेवर में माननीय कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दोस्तों, जब पेंशनर रिटायर होते हैं तो उनका जब एफएसए बनता है तो एफएसए में से कई सारे कारण दिखा करके पेंशनर के पैसे रिकवर कर लिए जाते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है, आपको एएफपीपी फंड का पैसा पहले दे दिया लेकिन वो आपका आईआरएलए से नहीं काटा गया था। ये रीजन, ये कारण दिखा के भी एफएसए में से पैसा रिकवर किया जाता है। तो हूबहू वैसा ही केस है ये। इस केस में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस तरीके से पेंशनर को पेंशन आते टाइम उनके एफएसए में से पैसे काटे गए। जी हां, उनके एफएसए में से कुल मिलाकर 1,90,000 रुपए 2011 में उन्होंने एपीपी फंड निकाला था, लेकिन वो पैसा उनका खाते से डेबिट नहीं किया गया था, इसलिए पेंशन जाते टाइम एफएसए में से डेबिट किया गया। ये तर्क देते हुए उनके खाते से जो है एफएसए से काट लिया गया। तो जब 1,90,000 रुपए उनका ये काटा गया तो पेंशनर ने इसके खिलाफ जो है अपील किया, ग्रीवेंस डाला, लेकिन काम नहीं बना। उनका जो 1,90,000 रुपए है उसके ऊपर उन्होंने ब्याज का भी कैलकुलेशन किया, 1,60,768 रुपए, जो कुल मिलाकर के 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर का अमाउंट बनता है। तो ये पूरा क्लेम उन्होंने किया लेकिन उनको नहीं दिया गया। उनको बोला गया कि आपने एपीपी फंड लिया था जो आपका खाते में से नहीं काटा गया था। तो माननीय कोर्ट ने रेजिमेंट का इंप्रेस्ड अकाउंट जो होता है जिससे एपी फंड का भुगतान किया जाता है, वो अकाउंट ही कोर्ट में मंगवा लिया। उसका जो है ये इंप्रेस्ड अकाउंट का स्टेटमेंट ही कोर्ट में मंगवा लिया और चेक करने के बाद, पूरा स्टेटमेंट चेक करने के बाद माननीय कोर्ट ने यह पाया कि कहीं भी 1,90,000 रुपए पेंशनर को भुगतान किया हुआ रिकॉर्ड नहीं है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो पैसा काटा जा रहा है 1,90,000 रुपए, वो इलीगल है।
ये नहीं काटा जाना चाहिए। और ना सिर्फ इतना बल्कि माननीय कोर्ट ने जो ब्याज है उसको भी जो है जायज ठहरा दिया और कहा देखिए द एप्लीकेंट इज दस हेल्ड एंटाइटल्ड टू द ग्रांट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम ऑन द सेड अमाउंट ऑफ रुपीज 3,50,768 फ्रॉम 31 जनवरी 2020 टिल द डेट ऑफ 12 जुलाई 2024। यानी कि ये पूरा ब्याज और मूल मिलाकर 3,50,000 रुपए मान्य कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि इंटरेस्ट का भी भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ, एफएसए में से काटे गए पैसे को वापस करते टाइम माननीय कोर्ट ने 8% ब्याज के साथ वो पैसा भुगतान करने का आदेश सुनाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप देख पा रहे हैं ये मई 2026 का आदेश है, 26 मई 2026 को ये साइन हुआ है। यह आदेश माननीय कोर्ट ने प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली ने दिया है, जो कि एक बेहद ही काबिले तारीफ जजमेंट है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे पेंशनर्स को मोटिवेट कर सकता है जिनका भी पैसा एफएसए में से काटा गया है। वैसे भी एफएसए निकलते टाइम आपका कोई भी रिकवरी नहीं हो सकता, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ जजमेंट है। लेकिन बावजूद इसके जब रिकवरी होता है तो इस तरीके से माननीय कोर्ट एएफटी के जरिए पेंशनर्स को न्याय मिलता है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, इसलिए एफएसए जरूर चेक करें, कहीं आपका भी तो रिकवरी नहीं हुआ है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते। ओपीटी फिक्स से बढ़ेगा पे पेंशन, एक एडिशनल इंक्रीमेंट लग जाएगा आपके बेसिक में। देखें लेटर। जी हां दोस्तों ओपीटी फिक्स एक पार्ट ऑर्डर होता है जिसके जरिए एक इंक्रीमेंट का फायदा कर्मचारी या पेंशनर को मिलता है। इसको लेकर के एक रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर सामने आया है। चलिए उस लेटर को देख के समझते हैं दोस्तों। ये सामने आप रिकॉर्ड ऑफिस का, आर्मी एयर डिफेंस रिकॉर्ड ऑफिस का 11 जुलाई 2026 का लेटर देख पा रहे, जो कि पीएओआर को एड्रेस किया गया है। और ये लेटर जुड़ा हुआ है ओपीटी फिक्स से। दोस्तों 2016 के बाद जितने भी कर्मचारी, जितने भी फौजी सर्विस में थे, उनको अगर प्रमोशन मिले या एमएससीपी मिले तो उसके बाद एक ऑप्शन चुनने का मौका मिलता है जिसको ओपीटी फिक्स कहा जाता है। तो प्रमोशन या एमएससीपी के बाद ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर किया जाता है, जिसके बाद एक इंक्रीमेंट का फायदा उनको मिलता है। तो ऐसे केस में ये जो पेंशनर थे, इनका ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर किए जाने के बाद भी जब इनको फायदा नहीं मिला तो इन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला और उस ग्रीवेंस का यह असर हुआ है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को बोला है कि ओपीटी फिक्स का फायदा दे दो। जी हां, आप देखिए 2 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इट इज इंटीमेटेड दैट नंबर सो एंड सो हवलदार बब्बू कुमार सोनी एसओएस विद इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2024 हैज रेज्ड अ क्वेरी दैट पेमेंट ऑफ ओपीटी फिक्स इन द रैंक ऑफ हवलदार हैज नॉट बीन एडजस्टेड टिल डेट। यानी कि इन पेंशनर ने यह सवाल खड़ा किया है, ये शिकायत की है कि ओपीटी फिक्स का फायदा उनको अभी तक भी एडजस्ट करके नहीं दिया गया है। It is further intimated that part 2 order regarding OPT fix on promotion to the rank of Havaldar with effect from 2 February 2020 has been published by so and so, part 2 order number so and so. Hence, seat roll in respect of the EVID NCO is forwarded herewith for reconcile at your end please। यानी कि उनका पार्ट ऑर्डर भी ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और आपको हम सीट रोल भेजते हैं ताकि आप दोबारा से इस केस को छानबीन करें। You are requested to endorse revised pay scale on concerned page of the seat roll and hand over to Spurs Cell to initiate the correction claim through pay initiator ID from your office। यानी कि आप उनका करेक्ट जो आखिरी वाला बेसिक है उसको अपडेट करें और स्पर्स सेल को हैंड ओवर करें ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। इन केस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन रिटर्न द सेम टू दिस ऑफिस थ्रू कवरिंग लेटर। अगर कोई ऑब्जर्वेशन हो, शिकायत हो तो इसको कवरिंग लेटर के साथ हमें वापस करें। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे ऐसे पेंशनर बचे हुए होते हैं दोस्तों, जिनका ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर हो जाने के बाद भी उनको ओपीटी फिक्स का जो एक इंक्रीमेंट का फायदा है वो नहीं मिला होता है। तो उनको इस तरीके से सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। लेकिन ओपीटी फिक्स जनवरी 2016 के बाद वाले जो सर्विस में थे केवल उनको ही मिल पाएगा, वो भी जनवरी 2016 के बाद किसी का प्रमोशन हुआ हो या एमएससीपी लगा हो तो ऐसे कंडीशन में ओपीटी फिक्स का भी फायदा उन कर्मचारी या पेंशनर्स को लागू है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर 2016 के बाद आपका भी प्रमोशन हुआ हो, एमएससीपी मिला हो और ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर हो चुका हो लेकिन आपको उसका फायदा अभी तक ना मिला हो तो आप भी जरूर केस टेकअप करें सीपी ग्राम्स के थ्रू से। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी 8वें वेतन आयोग ने जारी किया लेटेस्ट नोटिस, सबकी बातें सुनेगी आयोग। बड़ी खबर, जी हां बड़ी खबर है दोस्तों।
कि एक नोटिस जारी किया गया है अभी अभी। चलिए मैं आपको नोटिस दिखाता हूं वेबसाइट में जाकर के। तो गूगल से हम चल रहे हैं 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में। जैसे हमने क्लिक किया, ये अभी 8वां पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट खुलने जा रहा है। तो ये देखिए, ये रहा 8वां पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब देखिए, इनमें से ये आप देख पा रहे हैं 23 जुलाई 2026 को एक नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इस नोटिस को देखते हैं दोस्तों कि आखिर इस नोटिस में है क्या। तो इस नोटिस में एक पीडीएफ खुल जाएगा। ये देखिए, नोटिस 23 जुलाई 2026 का ये नोटिस है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये नोटिस है 8वें पे कमीशन की तरफ से जारी किया गया है 23 जुलाई 2026 को। और नोटिस में लिखा क्या हुआ है उसको देखते हैं। नोटिस में लिखा हुआ है कि 8वां पे कमीशन सभी की बातें सुनने के लिए आगे मीटिंग्स करेगी। 8 सेंट्रल पे कमीशन विल इंटरेक्ट विथ एसोसिएशंस, फेडरेशंस, यूनियंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉइज लोकेटेड registered in Delhi only on 7 अगस्त 2026 and 10 अगस्त 2026 मंडे। देखिए, concerned stakeholders of central government UTs who have submitted their memorandum and have not interacted with the commission in Delhi or in any state union territories may submit their request seeking appointment with the commission। यानी कि अभी तक किसी संस्था ने अगर बातचीत नहीं की है, जिन्होंने अपना मेमोरेंडम सबमिट कर दिया लेकिन कमीशन के साथ मुलाकात नहीं हुई है उनकी, तो उनके साथ मीटिंग करेगी। फिलहाल जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली की संस्थाएं हैं, उनके साथ मीटिंग्स होगी 7 को और 10 अगस्त को। उसके आगे उसके लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए ये जो लिंक है, इस लिंक में जाकर के सारा डिटेल्स भरना है। 31 जुलाई तक ये कार्रवाई करना है। जो भी संस्थाएं अपना मेमोरेंडम सबमिट कर चुकी हैं लेकिन अभी तक पे कमीशन के साथ मुलाकात नहीं हुई है, तो वो संस्थाएं अब आगे बढ़कर ये रजिस्ट्रेशन करके पे कमीशन के साथ मुलाकात कर सकती है। इसके आगे और भी एक महत्वपूर्ण बात इस नोटिस में कही गई है दोस्तों, और वो बात जैसे आप देख पा रहे हैं, द कमीशन विल बी होल्डिंग मोर मीटिंग्स इन दिल्ली एट वेरियस अदर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इन ड्यू कोर्स इन कमिंग मंथ्स व्हिच शैल बी updated on the website of the commission. Interested stakeholders outside Delhi NCR may seek appointment for interaction with the commission in their state, union territory or nearby state। देखिए, ये किसने साइन किया है 23 जुलाई 2026 को? अभय एन सहाय, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी है 8 सेंट्रल पे कमीशन के। कहने का मतलब है इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर अभी भी मीटिंग्स होने हैं। जी हां, मेमोरेंडम का सबमिशन तो हो चुका है, लेकिन उन मेमोरेंडम को समझाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए मीटिंग्स होंगी, और भी जगहों पर मीटिंग्स होंगी। और कोई अगर संस्था अगर मुलाकात करना चाहे तो आने वाले समय में मुलाकात कर सकते हैं। ये इस नोटिस के जरिए 8वें पे कमीशन ने 23 जुलाई 2026 को डिक्लेयर किया है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली और आखिरी जानकारी है, स्पर्श से आ गया जुलाई के पेंशन का एसएमएस। 31 जुलाई को खाते में आएगी आपकी पेंशन। जी हां दोस्तों, जैसे मैंने कल बताया था कि स्पर्श में पेंशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। जैसे ही पेंशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, पेंशनर्स को स्पर्श द्वारा एडवांस इंटीमेशन का पेंशन का मैसेज दिया जाता है। तो ऐसे में स्पर्श द्वारा अब जुलाई महीने का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज दिया जाना शुरू हो चुका है। हो सकता है सभी को अभी तक नहीं मिला हो, आगे 1-2 दिन में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो जुलाई महीने का पेंशन महीने के आखिरी दिन यानी कि 31 जुलाई को मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना पिछले महीने मिला था। तो आपको अगर अभी तक एसएमएस नहीं आया है, मैसेज नहीं आया है एडवांस इंटीमेशन वाला, तो चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक ही कंडीशन है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए। पेंशन कहीं नहीं रुकने वाली है, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कीजिएगा, बाकी पेंशन आपके खाते में जमा हो जाएगी 31 जुलाई को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।